वर्तमान समय की स्थितियां ऐसी हैं कि इसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, मशीनों में जंग लग चुका है। कोई और चीनी मिल का बना हुआ चीनी का चाय पी लेते हैं। ये यहाँ तक ठीक है। 10 अप्रैल 2017 में यहाँ पे 2 लोग की मौत हो जाती है। जी नमस्कार, मेरा नाम अनमोल कुमार और आप भारत की पुकार देख रहे हैं। ये कहानी बिहार के एक ऐसी चीनी मिल की कहानी है जो कभी हजारों मजदूरों, हजारों किसानों का घर का चूल्हा जलाया करता था। लेकिन वर्तमान समय की स्थितियां ऐसी हैं कि इसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, मशीनों में जंग लग चुका है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो हाँ, बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में ये हनुमान चीनी मिल है, यानी हनुमान शुगर फैक्ट्री, जिसकी स्थापना 1936 में होती है और आखिरी परिचालन जो होती है 2002 में होती है। लेकिन बीच बीच में ये चीनी मिल के मैनेजर साहब आते हैं 2 साल 4 साल बाद और इसकी परिचालन चालू कराते हैं, शुरू कराते हैं और एक डाटा निकल के आता है और उसमें ये देखा जाता है कि आखिरी जो परिचालन थी यानी 2002 के बाद के 5 में होती है, 7 में होती है और उसके बाद सीधा 12 में चालू करके इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसी बीच और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं तो पता ये भी चलता है कि 2014 में जो लोकसभा चुनाव था उसमें मोदी जी आते हैं और इसके बारे में बोलते हैं और बताते हैं कि जब हम दोबारा आएंगे तो इसके बने हुए चीनी का चाय पिएंगे। लेकिन दुख का बात ये है कि मोदी जी दोबारा नहीं, कई बार यहाँ आते हैं और इसके बने हुए चीनी का चाय नहीं पीते हैं, कोई और चीनी मिल का बना हुआ चीनी का चाय पी लेते हैं। ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब इसके आगे और बढ़ते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो पता ये भी चलता है कि 2017 में एक आंदोलन होता है जिसमें बताया ये जाता है कि जितने यहाँ के मजदूर थे, जितने किसान थे, उनका पैसा बकाया है, उसके लिए आंदोलन शुरू होता है। और 10 अप्रैल 2017 में यहाँ पे 2 लोग की मौत हो जाती है, जिसको नाम दिया जाता है आत्मदाह। जो लोग अपने आप से अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, हम कहीं से देखे थे, पढ़े थे तो हम बताते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट और निकल के आता है और उसमें बताया ये भी जाता है कि 10,000 किसान, 700 मजदूर प्लस 200 मौसमी मजदूर। मौसमी मजदूर का मतलब ये होता है कि जो जब मशीन चालू होता है उस समय उनको हायर किया जाता है, फिर उनको मशीन जब मतलब बंद हो जाता है तो उनको हटा दिया जाता है। तो मौसमी मजदूर 200 और अस्थाई मजदूर 500 और 10,000 किसानों, यानी टोटल इन लोगों का अगर एक आंकड़ा देखा जाए, इन लोग इनकी पैसा कुल कितनी होती है तो इनकी 80 करोड़ रुपया होता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसमें सैलरी होता है, ग्रेजुएटी होता है, पीएफ होता है और पेंशन होता है। बहुत लोग तो ये भी पता है कि केस लड़ते लड़ते मर गए लेकिन उनके कुछ नहीं मिला। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब कुछ गलत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक समय ऐसा था कि इस चीनी मिल जब चलता था तो इसकी सुगंध पूरे मोतिहारी को गमक से अपने आप में अवतरित करती थी। लेकिन आज की समय ऐसी है कि ये बंद हो चुका है, इसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, इसकी मशीनों को जंग खा रहा है। लेकिन यहाँ के मजदूर कहीं और पलायन कर रहे हैं, कहीं और कमाने जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ना सोचने वाला कोई है, ना कोई विचार करने वाला है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में हम आप सबको बताएं और इसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करें, वीडियो के माध्यम से सबको बताएं। तो मेरा कुछ नहीं मतलब है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के समझने बूझने चलाने वाले लोग हैं, उनसे एक निवेदन है कि इसके बारे में सोचा जाए, इसको फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाए। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो स्थानीय मजदूर होते हैं, जो आस पड़ोस के जिले के मजदूर होते हैं, जो थाना के, कस्बा के, प्रखंड के मजदूर होते हैं, वो इसमें कमाने आएंगे, उनको सैलरी मिलेगी और यहीं के लोग को रोजगार भी मिलेगा। पलायन करने का मौका नहीं मिलेगा, पलायन करने का मौका रुकेगा तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा और जितनी चीनी मिल है इसको चालू किया जाए। और एक चीज़ और हम आप सबको बताते जाते जाते कि एक समय ऐसा था कि बिहार में 30 प्लस यानी 30 प्लस चीनी मिल हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय की स्थितियां ऐसी हैं कि मात्र 9 यानी मात्र 9 ऐसे चीनी मिल है, शुगर मिल है, जो कि सुचारू रूप से चालू है, बाकी सारे बंद हैं। तो दोस्तों, मेरा इंटेंशन कोई गलत नहीं था, मेरा इंटेंशन बस इतना ही था कि यहाँ की जो चीनी मिल है, यहाँ के जो दीवारें हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको काम मिले, चीनी मिल चालू हो और सबको सुचारू रूप से रोजगार मिले, सुचारू रूप से घर का चूल्हा जले और एक अलग खुशबू का वो अवतरित हो, महसूस हो, जो कभी हुआ करता था। तो बस यही मेरा है और कुछ नहीं। और चैनल को आप लोग भारत की पुकार पे अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। धन्यवाद।